देखिए 10 अगस्त से पहले बीपीएससी ट्री 4.0 की बहाली शुरू होने वाली है। ये बात बिल्कुल सच है। कितने पद होंगे? 7,279 पद होंगे, जहां पर बिना परीक्षा की भर्ती होने वाली, यानी कि डायरेक्ट एग्जाम होगा। तो इसके बारे में एक बार सूचना ले लेते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मैम बीपीएससी ट्री 4.0 कब आएगा? एक ये सवाल है, आएगा या नहीं आएगा, चुनाव से पहले आएगा या फिर एस्टेट जो है बीपीएससी ट्री 4.0 से पहले होगा या नहीं होगा। आइए इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए ये जो है आज की अपडेट है, जिसमें शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, उनके द्वारा यह कहना है कि हम यहां पर एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, और चूंकि विशेष अध्यापक की कमी जो थी वह देखी गई बीपीएससी ट्री 3.0 में भी, इसलिए हम यहां पर डायरेक्ट भर्ती कर रहे हैं, यानी कि कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि 10 अगस्त से पहले चौथे चरण यानी कि टीआरई 4 की विद्यालय अध्यापक, 7,279 विशेष अध्यापक और 6,421 पदों पर अनुकंपा आधारित नियुक्ति कर दी जाएगी। इसके अलावा इसी समय विधि में नियोजित शिक्षकों के लिए भी शेष बची सक्षमता परीक्षाएं करा ली जाएगी। यानी कि यह बात बिल्कुल निश्चित है कि बीपीएससी ट्री 4.0 होकर ही रहेगा। और अगर यह होगा तो ये संभावित है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो पिछली बार रह गए थे और बहुत वजह से रह गए थे, पेपर लीक होने की वजह से रह गए थे, और रिजल्ट जो है वह एक ही अभ्यर्थी का कहीं जगह आ रहा था। इस वजह से भी काफी जो है समस्याएं देखी गई। अब उसका भुगतान तो सरकार को भुगतना पड़ेगा, और वह भुगतना पड़ेगा बीपीएससी ट्री 4.0 में। इसलिए जो है वह अटकलें चल रही है, इसलिए जो है वह देरी चल रही है, यानी कि विलंब हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, यह भर्ती तो होकर ही रहेगी। अब ये हो जाए कि चुनाव से यदि पहले सरकार कर देती है तो फायदा उनको ही रहेगा, नहीं तो बच्चे जो है वो भड़क जाएंगे। अब यहां पर क्या क्या मुद्दे हैं? सबसे पहला मुद्दा कि क्या एस्टेट होगा। देखिए बहुत सारी खबरें ये कह रही है कि बीपीएससी ट्री 4.0 से पहले एस्टेट होगा ही होगा, क्योंकि बीपीएससी ट्री 3.0 में बहुत सारी समस्याएं थी। सबसे पहली समस्या तो यही थी कि सरकार के द्वारा जो है 87,774 पद जो है इसकी घोषणा की गई थी कि इतने पद जो है वह निकलेंगे, लेकिन हुआ क्या? 67,000 जो पद है इसमें नियुक्ति की गई थी। बाकी के 21,000 जो पद है अभी भी अज्ञात है, यानी कि उनका कुछ भी नहीं पता है। फिर दूसरी बात यह है कि रिक्त पद का, यानी कि बीपीएससी ट्री 4.0 में रिक्त पद का अभी भी हमें ब्यौरा नहीं मिला है, यानी कि इसमें भी स्पष्टता नहीं है। दूसरी बात यह है, अभ्यर्थियों की यह मांग है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जो है वह निकाला जाए। क्यों निकाला जाए? क्योंकि पिछली बार ऐसा था कि एक ही बच्चे का रिजल्ट काफी जगह था, यानी कि वो काफी जगह नौकरी कर रहा था, और जिस वजह से बहुत सारी समस्याएं बच्चों को फेस करनी पड़ी। तो ये ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारी जो है वह जारी रखिए, और जितना हो सकता है सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि यदि आप चाहते हैं कि शिक्षण कला जो है, शिक्षण कला आर्ट ऑफ टीचिंग जिसे हम कहते हैं, उसकी थियोरी क्लास कोई नहीं पढ़ाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत डिटेल लेवल पर पढ़ना पड़ता है, फैक्चुअल क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा आते हैं। मैं यहां पर साइकोलॉजी से ही मेरा पूरा बैकग्राउंड रहा है, और मैं आपको आश्वासन देती हूं कि इस थियोरी क्लास को मैं सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाऊंगी। पहले आपको मैं सिलेबस ही दिखाऊंगी और फिर मैं थ्योरी क्लास लगवाऊंगी। थ्योरी क्लास जो है हम लेंगे और फिर ही हम सवाल उठाएंगे, मतलब सवाल करेंगे। तो एक बात समझ लीजिए कि यहां पर सिर्फ क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चनों से कुछ नहीं होना है। जब तक हमारी समझ नहीं बनती है तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो शनिवार को, यानी कि इसी 11 तारीख को हम यहां पर 2 बजे जो है थ्योरी क्लास कर रहे होंगे। और एक बात और, यदि कोई बच्चा ये इस उसमें बैठा हुआ है कि बीपीएससी 4.0 नहीं होगा, तो यह छोड़ दीजिए बात, क्योंकि बीपीएससी ट्री 4.0 होकर ही रहेगा। और दूसरी बात यह है कि आप निरंतर अभ्यास करते रहिए, क्योंकि बिहार सरकार एक ऐसी सरकार है सभी सरकारों में से कि वह परीक्षा कैसे लेती है आप सभी को पता होगा। 1 महीने में सारे के सारे एग्जाम करवा देगी और कहेगी तो हमने तो सब कुछ कर लिया है। बच्चों को कोई भी परेशानी हो, कोई भी उनका मनोबल जो है वह डाउन हो, उसको कोई भी मतलब नहीं है।